बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछले वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो लगभग मार्केट आपकी 170 पॉइंट मार्केट ने आज लूज़ किए हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है और फिर रिकवरी क्यों की मार्केट में। अब अब हमारे चैनल पे क्योंकि हम कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं और वीडियो में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो दोस्त जब मार्केट बढ़ जाए तब भी पूछते हैं कि क्यों बढ़ी है और जब गिर जाए तब भी पूछते हैं क्यों गिरी है। तो चलें जी, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, आप पूछते हैं, चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इस वक़्त इसकी क्या रीज़न थी कि मार्केट यहाँ पहले 80,000 और 350 को टच किया, फिर उसके बाद 81,000 का लेवल भी दोबारा रिस्पेक्ट कर गई। तो देखें, इसके पीछे एक रीज़न है, कुछ आपकी न्यूज़ हैं, उनकी बेस के ऊपर ये मार्केट भी गिरी है, कुछ परसेंट 50% कह लें उन न्यूज़ के ऊपर गिरी है मार्केट। वो न्यूज़ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ है, टू ब्रिज एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप सेंटर टू साइन फिस्कल पैक्ट विद प्रोविंसेस। हाँ, अब ये है कि ये जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब दोबारा हमें आईएमएफ के पास जाना ना पड़े। अब मैंने लफ्ज़ यूज़ किया कोशिश, ये आप याद रखें। तो कोशिश ये है, चलें अच्छी कोशिश है, लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो इन्होंने बात की है इस वक़्त टैक्सेशन की, कि अब सूबे टैक्स देंगे और ये मज़ीद जिन जिन इदारों के ऊपर टैक्स नहीं था, जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिस तरह से आपका एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं था, अब ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिस तरह से आपका हो गया, ग्रोइंग प्रोविजनल रेवेन्यूज़ जिस तरह से हो गया, उनके ऊपर टैक्सेशन, यहाँ पे आप अगर इसको रीड करें, तो आपको यहाँ पे चीज़ें पता लग रही होंगी कि जो प्रोविंस कमाएँगे, रेवेन्यूज़ जो उनके पास आएगा, उनके ऊपर भी अब फेडरल एक्साइज़ ड्यूटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें लगने जा रही हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, जब पैसा खुद मुल्क में या तो मुल्क में इकट्ठा करें या आईएमएफ से जाके लें। अब ये चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपके सेक्टर गिरेंगे, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर तो गिर जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर आप दोस्त पूछेंगे कि है ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फर्टिलाइज़र सेक्टर चलता ही एग्रीकल्चर की वजह से है, ठीक है? इस वजह से आपको आज थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर प्रेशर नज़र आया है। और नेक्स्ट एक न्यूज़ है, वो भी इससे मिलती-जुलती है। मिनिस्टर स्ट्रेसेस अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्म टू रीशेप डीएनए। हाँ, ये वही बात है कि ये अपना चाहते हैं कि हमें दोबारा ना जाना पड़े, शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज आ सकती हैं। देखें, रिफॉर्म्स में लीड टू शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज, औरंगजेब साहब खुद बोल रहे हैं। तो अब इससे तो मार्केट गिरती है ना, जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद बैठ के बोल रहा हो कि जो मैं पॉलिसी लेके आने जा रहा हूँ वो पॉलिसी थोड़ा बहुत आपको पेन दे सकती है, तो मार्केट भी पेन लेगी। मार्केट तो छोटी छोटी न्यूज़ के ऊपर पेन लेती है, तो इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद मार्केट किस तरह से रुकती है? तो एक रीज़न ये है, ठीक है, कुछ ना कुछ, और कुछ रीज़न मार्केट के अंदर भी हैं, ठीक है, कुछ सेक्टर्स के अंदर इस तरह के रीज़न्स हैं। अब देखिए, हम सेक्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं आज, और फिर एंड पे आपके जो शेयर्स हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो इस वक्त देखें, ऑटोमोबाइल के हवाले से दोस्त कह रहे हैं कि आप साजगार के बारे में बताएं। देखें, साज़गार के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साज़गार अपनी एक्सपोर्ट को तोड़ चुका है, टेक्निकली परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली इशू नहीं है। अब देखें, साज़गार एक मैं समझता हूँ कि साज़गार इज़ नॉट अ ब्लू चिप कंपनी, इसकी लिस्ट में मैं इसको नहीं डालता। इसकी रीज़न यही होती है कि क्योंकि ये डिविडेंड इतना नहीं दे रहा होता, कंसिस्टेंट नहीं है। इसके पिछले अगर आप अर्निंग्स देख लें, कोई 1 डेढ़ साल से ये इसकी अर्निंग्स बेहतर हुई हैं, जिसमें उसका ₹4 का सारा डिविडेंड है 2023 के अंदर। तो इस तरह से जब चीज़ें होती है ना, तो वो शेयर ब्लू चिप नहीं होता फंडामेंटली, ऑल्दो कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, इसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये अभी न्यूली स्टेबल हुआ है, ठीक है। और टेक्निकल्स की टर्म में 980 का जब ये इसने लेवल तोड़ा, उसके बाद इसके अंदर गिरावट बनी है। तो ये अभी फिलहाल टेक्निकली परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें जिन लोगों की ऑलरेडी एंट्री है, उनको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो दिन मार खाएगा, उसके बाद दोबारा 1000 को जाकर टच करेगा। इसकी यही साइकी है, 900 पे आके फिर 1000 1100 पे चला जाता है। तो इस हवाले से आपको परेशानी वाली बात नहीं है। फिलहाल ये टेक्निकली परफॉर्म कर रहा है, इसने अपने टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट किया, और 980 की जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुई है, तो ये 960 को जाके लगा है, ठीक है। तो इस हवाले से टेंशन वाली बात नहीं है। एंड सीमेंट सेक्टर के हवाले से दोस्त पूछ रहे थे, हमने आज अपने ग्रुप के अंदर सीमेंट की 2 कॉल्स भी दी हैं, तो उस हवाले से भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों शेयर्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। एंड हमने इस वक्त कमर कस के रखी हुई है अगले इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी है उसमें। तो इस हवाले से जब आर्मी चीफ साहब ने कहा कि सड़कें वगैरह ये वो बनेंगी, तो उस हवाले से भी आज थोड़ी सी पॉजिटिविटी आनी थी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल मार्केट आज आपकी रेड थी, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर भी मारा गया, ठीक है। इसके अलावा अब बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि जी आपका व्हाट्सएप का ग्रुप किस तरह से ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें। देखें,
व्हाट्सएप के ग्रुप का नीचे मैं नंबर भी दे देता हूँ। लेकिन ये है कि अब बहुत सारे दोस्त आके ये कहते हैं कि जी व्हाट्सएप डेली हमारे पास, क्योंकि डेली का हमारे पास 8-10 लोग आते हैं, वो ये पूछते हैं कि जी आपका नंबर क्या है, इस तरह से सारी डिटेल लेते हैं, ग्रुप के क्या फीस है मंथली 6 मंथ की, तो वो सारी चीज़ें हम बता देते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि जी हम इस हवाले से चीज़ें हमारी नहीं चल सकती हैं, हम इतना पे नहीं कर सकते मंथली, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि हम मंथली पे कर दें। ठीक है, तो फिर वो ये कह रहे होते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो इतना नहीं है कि हम आपको इतना मंथली पे कर दें। तो मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि आप मार्केट के अंदर आने से पहले 1 महीने के लिए भी अगर आप कोई ग्रुप जॉइन कर लेते हैं ना, मेरे अलावा आप किसी का कर लें। लेकिन एक बात याद रखें, जिसका आप ग्रुप जॉइन कर रहे हैं वो चीज़ें ऐसा ना हो कि वो आपको बता रहा हो कि जी ये शेयर खरीद लें, ये इधर भेज दें, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं ग्रुप में। नहीं, 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 इस तरह के ग्रुप में तो फिर आप सारी ज़िंदगी उस ग्रुप को जॉइन करेंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ग्रुप ऐसा बनाऊँ ग्रुप को कि लोग वहाँ पे आके चीज़ें सीखें। सीखने के बाद वो खुद काम करें। मैं जो जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिनका बहुत छोटा पोर्टफ़ोलियो होता है, हज़ारों में होता है, तो मैं उनको कहता हूँ यार 1 महीने के लिए आप जॉइन कर लें, उसके बाद आप चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी, किस तरह से हम न्यूज़ स्टडी करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम एंट्री ले रहे होते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस लग रहा होता है, किस तरह से मार्केट को एनालाइज़ किया जाता है। हम अपने ग्रुप के अंदर हर आधे घंटे के बाद मार्केट के सिचुएशन की वॉइस नोट दे रहे होते हैं। अब दोस्त कहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो देखिए यूट्यूब चैनल में हम एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन ड्यूरिंग मार्केट आज आप मार्केट को देख लें, 1900 पॉइंट गिरा के फिर 200 100 150 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो इस तरह से जब सिचुएशंस होती हैं तो मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये आप नंबर लिख लें। इस हवाले से ये सॉरी मैं आपको दूसरा नंबर दे रहा था, तो मैं अपने असिस्टेंट का आपका नंबर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट करें, विद इन 24 आवर्स वो आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन करा देंगे। ठीक है जी, 67358669 ये नंबर आप नोट कर लें। व्हाट्सएप पे आप उन्हें मैसेज करेंगे तो वो आपको विद इन 24 आवर्स ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलें जी, इस वक्त नेक्स्ट हम चलते हैं। सीमेंट सेक्टर की हमारी कॉल्स भी हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सीमेंट सेक्टर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एंड केमिकल सेक्टर के हवाले से आज आपने देखा ईपीसीएल हो गया, लोटे हो गया, ये केमिकल सेक्टर, तो मुझे दोस्त कह रहा था कि जी केमिकल सेक्टर नहीं चला। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं चला। कहते हैं जी 44,000 पे भी यही लेवल से, बल्कि इनसे भी ऊपर ठहरा हुआ था, 44,000 के ऊपर शेयर्स इनसे महंगे थे। आज मार्केट 84,000 को टच करके आ रही है, लेकिन शेयर नहीं चले। देखें शेयर्स तब चलते हैं जब आपके सेक्टर के एक दो चीजें न्यूज आ जाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों चला? ऑटोमोबाइल सेक्टर चला, साजगार की न्यूज आई, 55 से बढ़ा और 1000 पे आ गया। तो इसके साथ जाहिर सी बात है हीनो ने भी चलना था, इसके साथ गंधारा ने भी चलना था, गेल ने भी चलना था, दीवान ने भी चलना था। तो जैसे ही एक चीज चलती है उसके साथ चीजें चल पड़ती हैं। अब मुझे बताएं केमिकल सेक्टर के अंदर कौन सा शेयर है जिसके अंदर अच्छी न्यूज आई हो, उल्टा बुरी न्यूज आई है। आप ईपीसीएल को देख लें, आप लोटे को देख लें, ये सारी चीजें इसलिए गिरे जैसे ही इनके अंदर कोई पॉजिटिविटी आती है, कोई एक दो शेयर्स के अंदर अगर पॉजिटिविटी आ जाती है, तो फिर उसके साथ आपका सेक्टर भी चल निकलेगा। तो इस हवाले से अब हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ चलते हैं। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से मुझे दोस्त कह रहे थे कि जी आप कह रहे थे कि जी माड़ी आपका इतने पे आएगा तो मैं लूंगा। तो जाहिर सी बात है उतने पे आएगा तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। तो जब आप एक कैलकुलेशन अपनी कर लें, उसके ऊपर डट के रहें। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमेशा जीतने का एक ही तरीका है, जब आपने एक लेवल आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर बैठें। उससे आगे पीछे आप लटकते रहेंगे ना, तो फिर आप मार ही खाते रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्त देखेंगे, अगर कल इसको फिर एक अपर कैप लग जाता है और फिर एक दो दिन इस तरह मामलात चलते हैं, 500 तक निकल जाएगा। अब जो लोग लालची लोग होंगे वो जाएंगे और 500 के ऊपर बाय कर लेंगे। लेकिन जी लालच जब भी है ना, ये जो ठग लोग हैं ये किस लिए इतना अमीर बन जाते हैं? ये आप हमारे लोगों की वजह से बनते हैं, क्योंकि हम लालच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोग लालच करेंगे, यार एक चीज की कैलकुलेशन करके बताइए कि यहाँ तक इसके लेवल्स बन रहे हैं, इससे ऊपर ये इन्फ्लेट है, ये महंगा है। लेकिन दोस्त कहते हैं नहीं जी हमने खरीदना है। फिर ये इसीलिए आप ये जो आपको बिग बुल्स नजर आते हैं, ये सारी चीजें ये आपके ही पैसे से बनी है। स्टॉक एक्सचेंज एक डिवाइस है, इम्पेशेंस से पेशेंस के जेब में पैसा डालने के लिए। तो ये चीज अगर आप समझ लें तो आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज पावर सेक्टर को भी देखें, हमने हपको का मना किया था कि आपने 124 के ऊपर 124 से नीचे की क्लोजिंग है आपने नहीं खरीदना। आज आप देख लें, अब यहाँ पे भी आज इंट्राडे के अंदर दोस्त ये अपने ग्रुप्स के अंदर कॉलें दे रहे थे, जी हमें फलां ग्रुप में कॉल आई है कि आप हपको बाय कर लें। तो हमने तो बाय कर लिए जी, 124 पे कर ली। तो आज देखा हालात कुछ हो रहे हैं। देखें, जब एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो टेक्निकल्स होते हैं, दूसरा फंडामेंटल्स। अब हबको के अंदर फंडामेंटल्स की गेम नहीं है। अब हबको लॉन्ग टर्म के हवाले से दोस्त कहते हैं क्या सीन है, लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप डिविडेंड के लिए ले रहे हैं, हबको तो खुद इनकी अपनी एक
कंपनी वाले कह रहे हैं कि जी हम आइंदा दिनों में डिविडेंड कम देंगे, हम ईवी की तरफ और इन मामलात की तरफ जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के हवाले से, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो लोग 6 महीने साल के डिविडेंड के लिए आए थे वो तो मारे गए। तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत इसके अंदर चीज़